आज इस फैसले को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यानी अगर आप ये फैसला जानेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून है। और खास करके जो यहाँ पर जो 3 व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 व्यक्ति जो है वो भाई है, और इसमें जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरे की जो है केस में एंट्री होती है विवाद के कारण, और जो फैसला होता है वो फैसला यानी आप जो है एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया। और इसके अलावे जो जब एक तरह से केस जो है ट्रायल कोर्ट में जाता है वहां तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। यानी जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट में एक्सेप्ट तक नहीं होता है, खारिज कर दिया जाता है कि नहीं ये तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। लेकिन फैसला हुआ, लोगों की जीत हुई, है ना। और ये जो जीत है, इस जीत का जो एक तरह से जब समस्या को आप जानेंगे, जो फैसला हुआ है ठीक है, लेकिन जो समस्या अगर वो जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है नाथूराम, और ये व्यक्ति का नाम है संतोख सिंह, और उसमें एक जो है थर्ड पर्सन जो है वो है बाबूराम। अब ये दोनों भाई हैं, अपने भाई हैं, खास भाई हैं, दोनों का जो एक तरह से रिश्ता है, यानी दोनों एक ही जो पिता है उनके बेटे हैं। और ये जो है एक तरह से उनकी जमीन है जिस पर की एक तरह से विवाद होता है, ये जमीन का विवाद का मामला है। और ये विवाद जो बढ़ता है, विवाद जो होने का कारण है, विवाद इसीलिए होता है, इसी जमीन को लेकर विवाद होता है। ये जमीन अगर एक तरह से नहीं बेचा जाता तो ये विवाद नहीं होता, ये भाई का विवाद आगे नहीं बढ़ता। इसमें क्या है कि नाथूराम जो है ये जमीन जो है, इस जमीन को बेच देता है, ये जमीन को बेच देता है, जमीन को बेच देता है, जमीन को बेच देता है, बेच देता है। अब बेच देता है तो खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला ये व्यक्ति है, ये खरीद लेता है, ये जो है ना खरीद लेता है। अब है कि जमीन, ये जो जमीन है इसको तो बेच दिया गया, नाथूराम है, संतोख सिंह के भाई हैं, बेच दिए वो। और दूसरी बात है कि जो परिवार है, परिवार में दोनों भाई का जमीन अलग अलग था, ऐसा नहीं है कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका शेयर जो है यहाँ पर उसके लिए मौजूद था, यानी किसी भी प्रकार का एक तरह से हिस्सा को लेकर विवाद नहीं था, जो आप समझेंगे कि हिस्सा का विवाद हुआ होगा इसलिए मामला गया, बिल्कुल नहीं, हिस्सा का विवाद नहीं हुआ। संतोख सिंह को पता नहीं था कि उसके भाई ने, नाथूराम ने जो है ये एक तरह से जमीन को बेच दिया है, उसको नहीं पता था। संतोख सिंह को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हुई, मतलब जब जानकारी जो है यहाँ पर जानकारी हुई तो क्या होगा, जानकारी हुई तो संतोख सिंह को लगा कि ये तो हमारे पुरखों की संपत्ति है, पुरखों की निशानी है, ये व्यक्ति जो है, मेरे भाई जो हैं वो एक तरह से जमीन इस व्यक्ति के पास बेच दिए, यानी ये तो मेरा पुरखों की निशानी चला गया, इसको हम खरीदते, अगर मेरा भाई को बेचना ही था तो हमको दे देता। ये मेरे बगल की जमीन है, यानी बगल के भी जमीन है, मेरे से सटा हुआ था, और वहां पर जो भी है हो सकता है कि यहाँ पर इनका जो एक तरह से पुरखों का लगाया हुआ जो पौधा है, बगीचा है, एक तरह से इसमें लगा हुआ था। होता है कि इसमें भी बगीचा लगा हुआ, इसमें बगीचा लगा हुआ, अब आधा कोई बेच दे तो आप समझ सकते हैं कि आपके बगीचे में जो है दूसरा कोई हिस्सेदार आ गया, मतलब अब जो है ना आपके भाई उसमें हिस्सेदार ना रह के अब थर्ड पर्सन जो है उसकी एंट्री हो जाती है, बाबूराम की एंट्री हो जाती है। उसके बाद जो है ये खरीद लेता है, खरीद के अपना कब्जा करके उपयोग कर रहा है। लेकिन संतोख सिंह को जब ये जानकारी हुई तो वो उनको लगा कि क्या इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो सबसे पहले जो है, यानी जब ये एक तरह से निचली अदालत में मामला गया, यानी संतोख सिंह का जो मामला है, अगर वहां पर जो है वो निचली अदालत के द्वारा जो है, अदालत में जब ये मामला गया और इन्होंने एक तरह से केस फाइल किया, तो वहां पर क्या हुआ कि उनके केस को जो है दायर किया, लेकिन जो है उसके केस को खारिज कर दिया गया, है ना, खारिज कर दिया गया। और ये कह के नहीं, जमीन अपने हिस्से की जमीन थी, बाबूराम को बेचा, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है, जो है यानी संतोख सिंह के पक्ष में फैसला जो है नहीं दिया गया। उसके बाद जो है और वहां पर कोई ज्यादा प्रक्रिया हुआ ही नहीं और केस जो है वो खारिज हो गया, मामला जो है एक तरह से गया।
मामला जो है एक तरह से जिला जज के पास पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सिविल न्यायालय में पहुंच गया। ठीक है, तो वहां पर जब ये मामला पहुंचता है, जो आपका जिला का न्यायालय है, जब वहां पर ये मामला जो है पहुंचता है तो क्या हुआ, वहां पर केस तो एक्सेप्ट हो गया, केस फाइल किया गया, केस जो है एक्सेप्ट एक तरह से हो गया। लेकिन अब यहां पर जो है एक तरह से जब केस एक्सेप्ट होने का जो मुख्य कारण है, आखिर होने का कोई कारण तो होना चाहिए, क्यों केस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जो एक तरह से हिंदू का जो एक तरह से हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है, ठीक है, एक्ट है, उसमें एक तरह से जो सेक्शन है 22 यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। अब देखें आपका यहाँ पर अगर एक तरह से जो कानून है समान नागरिक संहिता लागू होता है, तो ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्म हो, सभी धर्म के लिए ये नियम लागू होगा, है ना। अगर समान कानून लागू होता है तो सिर्फ जो है ये फिर हिंदू, अभी क्या होता था कि अगर हिंदू का कोई कानून है तो जो सिख है, ईसाई हैं, उन पे भी यही कानून एक तरह से चलता था। लेकिन एक मुस्लिम का जो कानून है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, जब समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा, एक देश एक कानून अगर लागू होता है तो उसके बाद जो है अगर ऐसा होता है तो ये सभी के लिए जो है कानून समान हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि ये व्यक्ति जो संतोख सिंह है, उनको जब ये इसके द्वारा केस फाइल किया गया तो कोर्ट ने, जिला जज ने संतोख सिंह के पक्ष में जो फैसला दिया है ना, फैसला दिया किसके पक्ष में, संतोख यहाँ पर जो है सिंह के पक्ष में संतोख सिंह के पक्ष में फैसला दे दिया गया और कह दिया गया कि नहीं, ये तो भाई जो है ये तो गलत कर दिया, ये तो अधिकार है ना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो है यानी सेक्शन 2 यानी धारा जो 22 है वो ये कहता है कि देखिए परिवार में आप संपत्ति, कौन संपत्ति, पैतृक बाप दादा की पूर्वज की संपत्ति जब आपका भाई लेने के तैयार है तो भाई से पूछना चाहिए, नहीं लेता तो फिर विचार बनता, उसके बाद आपके पास विकल्प है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हो ही रहा है, लोग भाई को दे कहा रहा, देना भी नहीं चाह रहा। समाज में जो है अगर मान लेते हैं तो देखें समाज में हो रहा है, लेकिन वो भाई जो भी है उस पर विवाद खड़ा नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं कर रहा है, कोर्ट नहीं जा रहा है। गया संतोख सिंह कोर्ट और जो है हासिल करके आया। जो पैसा आप दूसरे से ले रहे हो वो पैसा संतोख सिंह देने को तैयार है। तो आप नाथूराम जो भाई हैं ये दूसरे को हमारा कानून है, ये अधिकार है, ठीक है। तो अब ये तो एक तरह से बड़ा मामला है, छोटा बात तो है नहीं। खरीदने वाला जो है जमीन खरीद लिया और उसके हाथ से जमीन चला गया, जो है जिला जज का फैसला आ गया। अब बाबूराम तो छटपटा गया, कोई भी खरीदने वाला जो है वो एक तरह से परेशान हो जाएगा। और ये जो फैसला है बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, 2019 में ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनल फैसला 2019 में आया। अब है कि मामला हाईकोर्ट लेकर जाने वाले जो हैं वो बाबू राम हैं। ये मामला हाईकोर्ट में एक तरह से याचिका ये दायर करते हैं उस फैसले के विरुद्ध, उस जो फैसला है ना उस फैसले के जो है अगेंस्ट ये याचिका हाईकोर्ट में दायर करते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट जाने के बाद जो है एक तरह से उसके स्टेटमेंट को ही खारिज कर दिया गया। मतलब जो वो स्टेटमेंट लेकर गया ना खारिज कर दिया गया, बोला नहीं, जो फैसला पहले जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो फैसला गलत नहीं है, वो फैसला सही है, इसलिए वो फैसला मान्य होगा। तो वो फैसला तो वहाँ खाली एक तरह से खारिज हो गया, चला गया। अब है कि उसके बाद भी बाबूराम के पास जो है आगे एक विकल्प बचता था और वो विकल्प था सुप्रीम कोर्ट का। ये देखें, ये आप समझ सकते हैं कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया तो वो लड़ने वाले भी कितने जो स्ट्रांग हैं, लड़ने को तैयार हैं। ठीक है, लड़ाई लोग लड़ते हैं तो अगर उनको लगता है कि उनका अधिकार है तो उनसे वो अधिकार कोई छीन भी नहीं सकता है और उनके पास विकल्प है और उनके पक्ष में जजमेंट होता भी है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब क्या हुआ,
सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जो है जाके स्टेटमेंट में एक तरह से ये कह रहा है कि ये कौन सा कानून है, हम खरीदे संपत्ति, भाई से खरीदे, हमने पैसा दिया, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, फिर पक्ष में दे दिया, जबकि दोनों भाई का जमीन का बंटवारा हो चुका है, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारा कानून ये कहता है, कानून पहला अधिकार, यानी कानून जो है, ये जो भाई संतोष सिंह है इसको पहला अधिकार प्राप्त है, ये जो है ना पहला अधिकार जो है यहाँ पर प्राप्त है। अब हम एक जो है इस पर एक जो तरह से सजेस्ट करते हैं और कि अगर आप एक भाई से संपत्ति खरीदें तो दूसरे भाई से उस बात का सपोर्ट करवाएं। बहुत लोग कराते हैं, वो समझते हैं, ठीक है, और उनको जो नहीं समझते हैं फिर भी वो सोचते हैं भाई से सपोर्ट कराएंगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको कानून नहीं पता फिर भी वो क्या करते हैं भाई से ही सपोर्ट करवाते हैं। बात को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो अगर संतोष सिंह उस सेल डीड पर सपोर्ट किया होता, बाबूराम खरीदने वाला होता और संतोष सिंह उस बात का सपोर्ट करता, उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होता, आज ये मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचता और ना ये संतोष सिंह के पक्ष में जो है फैसला होता। वो संपत्ति तो संतोष सिंह का पहला अधिकार है, सेल डीड कैंसिल हो गया, वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, अब वो जो है उतना पैसा कौन पे करेगा, संतोष सिंह पे करेगा, ठीक है, या वो आपको रिटर्न करेगा और वो संपत्ति जो ट्रांसफर हो गया एक तरह से कोर्ट का आदेश हो जाएगा, वो संतोष सिंह के नाम वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी। तो इस तरह के फैसले जो है आपको अगर आप भी सुने होंगे तो हैरान हो जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।